हेलो दोस्तों, मैं हीरा सिंह वही पढ़िए जो सीधे परीक्षा में है। लेकर के आया हूँ आज परसेंटेज का पार्ट 2 और ये रहा प्रश्न आपके सामने। लगातार वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। ये रहा प्रश्न आपके सामने। इस प्रश्न में क्या कह रहा है देखिएगा, आइएगा जानते हैं इसके बारे में। पहले पढ़ते हैं। यदि x का 40% बराबर 40 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर इसमें 4 ऑप्शन हैं, 100, 250, 400, 1000, कोई नहीं। आइए जानते हैं इसके बारे में। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कर रहा है। x का 40% बराबर 40 हो तो देखिएगा x कोई संख्या है। x का 40% बराबर 40 हो, देखिएगा यहाँ x कोई संख्या है, मतलब x का हम 40% निकालेंगे 100 से भाग दे करके। यहाँ से 1% निकल गया और 40% बराबर 40 है तो x का मान क्या होगा। मतलब हमको संख्या निकालना है कि यहाँ कौन सा संख्या है जो इसका 40% बराबर 40 है। देखिएगा यहाँ, अब ये तो यहाँ बना ली, इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, 2x बराबर 40 भागा में है तो चल जाएगा गुना में। इसी तरह से x बराबर 40 गुना में 5 बटा में 2। अब इसको हम यहाँ काट देंगे जैसे कटता है। 2 1 2, 2 दूना 4 और 2 0 0, 20 पचे 100। इस प्रश्न से यहाँ पता चला हमको क्या कि x का मान हम यहाँ 100 निकाल दिए, मतलब 100 का 40% यहाँ 40 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैथ एक बार में नहीं, बार बार में समझ आता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये रहा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। ये रहा प्रश्न, आइए जानते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। इससे पहले हम क्या सीखे थे कि कौन सा संख्या का इतना प्रतिशत इसके बराबर है। लेकिन अभी क्या करना है इसमें थोड़ा सा अलग है। उसमें पूछा था कि किस संख्या का इतना प्रतिशत इसके बराबर है, लेकिन इसमें अभी क्या पूछ रहा है, यदि 1400 का x% बराबर 119 हो तो x किसके बराबर है। मतलब यहाँ प्रतिशत का मान पूछ रहा है कि 1400 का कितना परसेंट 119 है। देखिए इसके बारे में ही जानते हैं। वही नियम, 1400 का 100 से देंगे भागा 1% निकलेगा, लेकिन पता नहीं है कि कितना परसेंट ई है, तो यहाँ x हम लिख देंगे। 1400 का x%, तो 1400 का x% x बराबर 119 है। यहाँ से इसी तरह हम इसको 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ 14 गुना में x बराबर 119 आ गया। इसी तरह से इसको हम लाइन बाई लाइन करते जाएंगे, पक्षांतर करेंगे। उसके बाद 119 बटा में ये गुना था तो इधर चल जाएगा, भाग में हो जाएगा 14। इसको हम काटेंगे, यहाँ से 14 से काट के देखेंगे कटता है कि नहीं। 14 का 14, 14 दूना 28, 14 25 70, 14 8 112। ठीक, 112, 14 8 112। अब हाथ में कितना रह गया, 7 बच गया। दशमलव देंगे 0 हो जाएगा और 14 पचे 70। यहाँ से हम x बराबर 8.5 मान निकाल लिए। यहाँ से पता लगा लिए हम कि 1400 का 8.5% बराबर 119 होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह से और एक प्रश्न ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। अब इसके बारे में भी जानेंगे। सेम प्रश्न है। देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, यदि 240 का 5.5 गुना x के 150% के बराबर है तो x का मान क्या होगा। देखिएगा यहाँ प्रश्न फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसमें आपको फंसना नहीं है। आपको
परिभाषा को समझना है, क्या कह रहा है इस प्रश्न में। देखिएगा ध्यान से, एक बार फिर पढ़ रहे हैं। यदि 240 का 5.5 गुना x के 150% के बराबर है। इसमें क्या कह रहा है कि 240 का 5.5 गुना, ठीक जैसे कह रहा है वैसे ही हम हल करेंगे। देखिएगा जैसे जैसे प्रश्न बोलेगा उसी तरह से आपको करना है। 240 का मतलब गुना 240 का कितना हुआ, इसको हम, ये पूर्णांक है, इसको हम बदलेंगे। 5 दूना के 10 और जोड़ 1 11, 11/2 गुना x के 150% के बराबर है। मतलब x का 150% के बराबर है। जैसे प्रश्न कर रहा है उसी तरह से हम कर दिए। अब इसको उसी तरह से करेंगे। 240 को हम यहाँ 2 से काटेंगे, यहाँ से 2 1 2, 2 1 2, 2 दूना के 4 और 0 120 बार में कट जा रहा है। 120 गुना में 11 बराबर x का 150% का रहा है। x एक संख्या है, ध्यान यहाँ रखना है कि x एक संख्या है, तो संख्या है x का 150%। अगर इसके जगह पर 500 रहता तो कैसे करते, मान लीजिए इसके जगह यहाँ 500 रहता तो आप निकाल लेते, 500 का 150% आप निकाल लेते। 500 के जगह में न दे करके यहाँ x दिया है कि x का 150% कितना होगा। अब कितना होगा कह रहा है तो आपको पता नहीं है, x का मान आपको निकालना है। तो x बटा में परसेंटेज का खेल, हमेशा आंख बंद करके कह देगा कि इस संख्या का इतना प्रतिशत कितना होगा। तो आपको करना क्या है कि हमेशा आपको 100 से भाग करना है, उसके बाद जितना प्रतिशत आपको कहेगा निकालने के लिए आपको उतना से गुना करना है। उसी तरह से अब हम यहाँ 100 से भागा देंगे। भागा देने के बाद यहाँ प्रश्न में कह रहा है, हम अपने से लिखे नहीं है, प्रश्न जैसे कह रहा है उसी तरह से आपको लिखना है। अब x बटा में 100 का 150% गुना में हम कर दिए 150, प्रतिशत के जगह में, इस प्रतिशत के जगह में हम यहाँ 100 से भागा कर दिए। ठीक, अब ये तो सिंपल हो गया, इसको अब कुछ करना नहीं, इसको अब सरल कर देना है। x का मान यहाँ निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में, इसको करेंगे। 120 को 11 बार गुना करेंगे, इसको गुना करके यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट। 11 0 0, 11 दूना 22, 22 के 2, 11 का 11 और 2 13। एक बार फिर से देखेंगे, क्योंकि एक गलती की वजह से, छोटी सी गलती की वजह से आप प्रश्न को 30 सेकंड की जगह में आपको 2 मिनट समय लग सकता है। इसलिए हमेशा प्रश्नों को बनाने समय आप सावधानी बरत करके आपको बनाना होगा। इसलिए एक बार फिर से हम इसको गुना करके देख लेंगे। जिस दिन आप मैथ में आप बेसिक समझ जाएगा, उसके बाद आप अपने से आसानी से आप ट्रिक बना लीजिएगा। इसलिए मैथ में सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप आंख बंद करके बेसिक पढ़िए, उसके बाद ट्रिक बनाने आपको अपने आप आ जाएगा। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा फिर से एक बार हम इसको गुना करेंगे। 11 0 0, 11 दूना 22 के 2 और 11 और 2 13 बराबर, इसको हम यहाँ काटने लायक है, बराबर के बाद इसको हम काट देंगे। 0 से 0 ही खत्म, ही 0 से खत्म। 2 5 10। काटने के लिए क्या करना है, सबसे छोटी संख्या से काटते जाना है। मतलब 1 से नहीं काटना है, आपको 2 से स्टार्ट करना है। 2 से काट के देखेंगे, कटेगा तो काटते जाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। देखिए यहाँ 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसको नहीं कटा तो इसको हम लिख दे रहे हैं, नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे छोड़ दे रहे हैं। कटने लायक है तो इसको काटिए, नहीं कटने लायक है तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ से 0 से 0 इसको हम काट दिए। 5 3 15 और 5 दूना के 10, यहाँ से हम इसको काट दिए। इसी तरह से शॉर्ट तरीका अपना हम नहीं रहे, एकदम बेसिक से चल रहा है। ठीक, 1320 बराबर 3x बटा में 2। इसको आगे हम लिखेंगे यहाँ से 3x बराबर, इसको हम पक्षांतर कर दिए है ना। अब 3x बराबर 13 दूना के 26, 260। कहीं गलती हुआ है, 150%। x बटा में 100 गुना में 150, 0 से 0 खत्म। यहाँ 22, अच्छा यहाँ लिखने में भूल हो गया था, 1320 है ना। अच्छा तबे ना यहाँ गलती हो रहा है। ठीक,
तो 1320 गुना में 2, अब यहाँ हो गया। आगे इसको हम हल करेंगे यहाँ से, x बराबर 1320 गुना में 2 बटा में 3। अब यहाँ हम इसको काटेंगे गुना कर लेते हैं इसको, 0 का 0, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6 और 2 का 2 बटा में 3। इसको हम काटेंगे। स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, इसको हम देख लेते हैं एक बार। दिखाई दे रहा है। 3 8 24, हाथ में 2, 3 8 24, कुछ नहीं है, 0 का 0, 880 आपका आ गया। कि हाँ 240 का 5.5 गुना 880 का 150% के बराबर था। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह से और एक प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिएगा इस प्रश्न में क्या कह रहा है। देखिएगा हर एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिएगा इस प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान से। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। क्या कर रहा है, समझ में आया? नहीं आया होगा। इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि यहाँ परिभाषा थोड़ा सा ज़्यादा है। देखिएगा एक बार फिर से, उस संख्या का, कोई एक संख्या है, उस संख्या का 40% क्या होगा। यहाँ से आपको, इधर से आपको लेने देने से कोई मतलब नहीं है अभी के लिए। अभी जिसका 200% 90 है, यही आपको दिमाग लगाना है। जिसका 200% 90 है। अब प्रतिशत का खेल कितना में होता है, 100 से खेला जाता है। 200% बराबर यहाँ आपका 90 है ना। 200% बराबर आपका 90 है। अब प्रतिशत का खेल आपको हमेशा 100 में खेलना है, तो 100% बराबर हम यहाँ निकाल देंगे। 100% बराबर 45। नहीं आएगा, लॉजिक है। देखिएगा हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं, लेकिन एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा यहाँ हम क्या किए हैं। 200% बराबर 90 है। आपसे 100% का ही ना मान निकालना है, तो 100 बनाने के लिए हम यहाँ 2 से भागा कर दिए, 2 से यहाँ भाग दे दिए, 100 बना दिए यहाँ, और यहाँ 2 से यहाँ भी भाग दे दिए। इस तरह से 100, और यहाँ भी 2 से भागा दे दिए। 2 चौके 8 और 2 पचे 10। 100% बराबर 45 है। मतलब वह संख्या आप निकाल दिए। कौन सी संख्या, 45। यह एक संख्या है जिसका, अब देखिए प्रश्न यहाँ है कि उस संख्या का 40% क्या होगा। मतलब 45 ई संख्या है, इस संख्या का 40% क्या होगा। यहाँ से, अब यहाँ से प्रश्न बन रहा है। यहाँ से 0 से 0 खत्म, यहाँ से 0 से 0 खत्म। 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब यहाँ हो गया, इसको अब यहाँ से काट देंगे। 5 1 5, 5 9 45। अब यहाँ से आपका निकल गया 9 गुना 2 बराबर 18। अब यहाँ से आप उस संख्या का 40% निकालनी, आपका 18 हो गया। इसी तरह से अब एक प्रश्न ये रहा आपके सामने। सेम प्रश्न है, इससे पहले जो आप बनाए थे सेम प्रश्न है। चाहे होमवर्क दे दे, नहीं, इसको होमवर्क नहीं देते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है। सेम प्रश्न है, इसीलिए आपको हम बताएंगे। एक बार हम बता रहे हैं, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो, 20% बराबर आपका 120 है, तो उसी संख्या का 120% होगा। मतलब आपको संख्या निकाल लेना होगा, क्योंकि यहाँ संख्या दिया हुआ नहीं है। अब जैसे प्रश्न कह रहा है उसी तरह से हम करेंगे। 20% कौन सा संख्या है हमको पता नहीं है, 20% उसका 120 दे रखा है। अब आपको निकालना है 120% उस संख्या का। 20% बराबर 120 है, तो आपको संख्या का मान हमेशा 100% में आपको बनाना है। 100% निकाल दिए तो समझिए कि उस संख्या प्राप्त कर लिए। 100% का मतलब परसेंटेज में, प्रतिशत में वही संख्या हुआ। 100% बराबर जो निकाले वही मान आपका संख्या हुआ। अब 20% बराबर 120 है,
तो दिमाग क्या लगाना है यहाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा क्या दिमाग लगाना है कि 20% बराबर 120 है, मतलब 100% बराबर आपको निकालना है, ध्यान रखना है हमेशा। तो 100% बराबर यहाँ 20 25 100, हम 100 बना देते हैं यहाँ। और देखिएगा यहाँ कैसे होता है, देखिए 1% बराबर ऐसे निकालेंगे, वही 5-6 क्लास वाला स्टाइल, 120 बटा में 20 ना, ऐसे करेंगे, ऐसे 2 6 12, ऐसे 6 बार में कट गया। अब यहाँ 100% निकालेंगे, 100% बराबर, इधर 100 से गुना कर दिए तो इधर 600, ऐसे इस तरह से कीजिएगा। तो बात तो वही है, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ हम लिख दिए थे। ठीक, अब ये हो गया यहाँ से 100% बराबर 600 आ गया। अब क्या यहाँ कह रहा है कि उस संख्या का 120% कितना होगा, मतलब ये 600 का 120% कितना होगा। डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे, 600 का 100 गुना में 120, 0 से 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, 60 गुना में 12, दिख रहा है ना, 60 गुना में 12, 12 0 0 बरछक 72, यहाँ से आप 720 निकाल लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।